हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, है ना, और अपने प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। तो चलिए उसी प्रिपरेशन से और हम आप तो पुस्तक बनाने के लिए और उसमें ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हम आज का ये सेशन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और ये सेशन आप तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही क्या है हेल्पफुल होगा। और चलिए, तो आज का सेशन का मेरा पहला सवाल क्या होने वाला है, और क्वेश्चन तो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं और उसको आप तो अच्छे से क्या करना है, कितना है, इस तरह से मेरा क्या होता पेपर आता है। तो एकदम शानदार ट्यूशन, लाजवाब ट्यूशन, है ना। तारा है कि एक दुकानदार ने 126 रुपये प्रति दर्जन की दर से 1600 आम खरीदा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जी, एक दुकानदार है, ठीक है ना, कि वो चाली तारा 120 रुपये प्रति दर्जन की दर से क्या कहता है, 120 रुपये प्रति दर्जन के दर से 1600 आम खरीदता है। कितना आम खरीदता है? 1600 आम लेता है, नहीं तो लेता है, ठीक है। इनमें से 900 आम कह रहा है, इनमें से 900 आम 15 रुपये प्रति आम, 15 रुपये प्रति आम और शेष आम 14 रुपये प्रति आम की दर से बेच देते हैं। शेष आम 1600 लिए थे, यहाँ पे 700 बच गया, तो 14 रुपये प्रति आम की दर से बेच देता है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत बताएं। एसएससी सीजीएल है ना, 2023 में पूछा गया है प्री में, ठीक है। तालिका रहा है, ट्यूशन तो सुनिए और समझिए और अच्छे से करना है। एक दुकानदार है, ऑप्शन भी लिख देते हैं, ऑप्शन तो क्यों ही छोड़े, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो 45.625% है। ऑप्शन बी है 38.265%। ऑप्शन नंबर सी है 35.625%। ऑप्शन डी है 48.7625%। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है साथियों। तारा एक दुकानदार 120 रुपये प्रति दर्जन की दर से क्या करता है, 1600 आम खरीदता है। क्या करता है? 1600 आम खरीदता है, और उसमें से क्या करता है कि 15 रुपये प्रति आम की दर से क्या करता है, 900 आम तो बेच देता है, और बाकी 6 आम बचता है, उसको क्या कर देता है, 1400 रुपये प्रति आम की दर से क्या कर देता है, उसे बेच देता है, ठीक है ना। तो देखिए जी, हम आपको बोले थे कि नियत राशि हमारा है ना, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, रेशियो में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको नहीं कन्वर्ट करना है तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आप क्या चाहिए था कि देखिए 120 रुपया में आपको क्या कर रहा है, 12 आम दे रहा है, तो एक आम का सीपी कितना हो गया, 10 रुपया, तो टोटल सीपी 1600 में कितना हो जाएगा, तो 16,000 रुपया हमारा सीपी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से एसपी हम लोग निकालेंगे, तो देखिए 15 था 90, 15 नामा 35 है ना, तो यहाँ पर याद आया, चौथा था 98, है ना, तो यहाँ से आपको कितना आ गया, 0 आसपास 13 हाथ में 1, है ना। फिर हमारा तालिका रहा 9 3 12 13 हाथ में 1, और यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ
यहाँ था एसपी मेरा क्या आ गया, तो कह रहा है ये आ गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहा है कि बताइए कि प्रॉफिट होता तो कितना का होता, तो रेशियो तन भर कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल होते है ना। तो अब यहाँ पे चाहेंगे डिफरेंस ले लेंगे सर, तो 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया, है ना। अब कह रहा है कि 73, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 73 क्या है, 30 के बराबर है ना। अगर ए हम लोग कहेंगे तो इसका 50% कहेंगे तो 80 के बराबर है, क्या है, इसका 50% 80 है सर। तो हम देखेंगे कि ए तो न होता न ए होता, 50% 80 50% है, तो 50% से 10 थोड़ा सा कम करेंगे तभी ना था जाएगा, ये है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो होता नहीं क्योंकि 50% के अंदर 5 कम करेंगे, है ना, तो 8 कम हो जाएगा, 8 कम करेंगे, 80 में से 8 करेंगे तो हमारा बहुत थोड़ा था वो हो जाएगा, है ना। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आपको निर्भर करती है। तो ये आपका देखिए अच्छा सवाल था, और ये आप उत्तर में पूछा गया है एसएससी से 2023 में तो पेपर हुआ था, वो प्री में ये आपको पूछा गया था, ठीक है ना। हाँ मित्र, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो फल व्यापारी कुछ तेले खरीदते हैं, उनमें से एक का 5 तेले खरे निकल गए। तो कह रहा है कि एक फल व्यापारी है, तो उस फल खरीदा वो पता नहीं है, एक का 5 थैला है तो सवाल होते अच्छा हुआ है, ठीक है। अब दादी कह रहा है 1/5 है तो ताकि छला हुआ है, तो इसको हम लोग तो रोते लिख देते हैं, रोते यानी कि छला हुआ है। फिर दादी कह रहा है कि छरे एक 5 तेले छरे निकले और इसलिए उन्हें फेंक दिया गया। उसने अपने पास के तेलों में 5 तो 15% लाभ पर बेचा, जो भी अब बचा उसमें से 5 तो क्या कर रहा है, 15% के प्रॉफिट पर इसको बेच रहा है, ठीक है। अब और क्या कह रहा है, 15% प्रॉफिट पर बेच रहा है, और 6 तेले तो रिमेनिंग तेला बचा, ठीक है ना। तो रिमेनिंग तेला तो 10% से लाभ पर बेचा, है ना। तो उस समय प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ याद करिए, ठीक है ना। तो प्रतिशत लाभ या हानि इसको याद करना है ना। तो यहाँ का 9.6% का क्या है प्रॉफिट, यहाँ 10.4% का क्या है लॉस। अब दूसरा आप देखिएगा तो क्या कह रहा है, सी में 9.6% का लॉस है, ठीक है। और डी में हम लोग देखेंगे तो 10.4% का प्रॉफिट है, ठीक है। तारा की एक फल विक्रेता, ठीक है, वो क्या करता है, फ्रूट लेता है, क्या करता है, तो वो फल लेता है, वो फल इतना लेता है जिसमें 1/5 है तो क्या हो गया, छरा निकला। तब बताइए कि कौन फल छर जाएगा, उसको तो आदमी लेता, तो उसका तो आदमी तो लेता नहीं, उसके कारण उसको क्या किया जा रहा है, तो फल तो फेंक दे रहा है, क्या कर रहा है, वो फल तो फेंक रहा है। अब जो भी उसके पास बचता है उसका 5 बार 15% लाभ पर बेच देता है, 15% लाभ पर बेचता है, और बाकी तो हमारा बच गया रिमेनिंग उसको 10% के प्रॉफिट पर बेच देता है। तो बताइए कि ये तो फल तो बेचता है ना, इसको टोटल घर में कितना % का प्रॉफिट होता और कितना प्रॉफिट होता या तो लॉस होता। तो प्रॉफिट होता तो कितना % का होता और लॉस होता तो कितना % पे होता, यही आपका क्वेश्चन कहा है ना। तो ये क्वेश्चन तो आपको सोल्व करना है ना। तो सोल्व करने के लिए आपको हम बोले कि देखिए सर बोल गया रिमेनिंग बोला है ना। तो ये दोनों तो हम लोग क्या ले लेंगे, तो लेंगे, तो वाला है ना। तो हम लोग तो मान लेंगे ले तो भी था यहाँ और यहाँ है ना,
इसका मल्टीपल लेते हैं। ऐसा लेना है कि दोनों तो क्या हो, मल्टीपल हो। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले कि टोटल मान लेते हैं कि कितना खेल रहा है, तो ए में कह देते हैं कि सर मान लेंगे कि लेट टोटल नंबर ऑफ द फ्रूट 25। ठीक है, 25 मान लीजिए। 25 का 8/5, 8/5 तो 6 गया। ठीक है ना, तो हमारा टोटल कितना हो गया 8/5 पे, तो 8/5 करेंगे तो कैंसिल हो गया, यानी कि कितना 5 फल है तो छरा हुआ निकल गया। ठीक है, और रिमेनिंग कितना बचा, तो 5 इसमें तो माइनस हो गया, तो 20 बचा। तो 8 तक इतारा 2/5 बात, तो 2/5 यहाँ 4 दिए, तो यहाँ पर हमारा 8 फल कितना आ गया 8। 8 तो क्या कर रहा है, 8 फ्रूट तो मैंने 2/5 निकाले, तो 8 फ्रूट तो 15% प्रॉफिट पर बेच रहा है। अब देखिए रिमेनिंग, तो टोटल मेरा है कितना 25 फ्रूट, और यहाँ पर चाहिए था 5 आते हैं, और यहाँ पर कितना है 8, तो 8 5 13, तो रिमेनिंग कितना बच गया 12, तब ना 25 बनेगा। और ये 12 तो आप क्या कर रहे हैं 10% का प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, है ना, तो 10% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। अब देखिए तो फल क्या की है, तो फल मेरा जाती है 100% हमारा वो है जाती है छड़ गया, तो छड़ गया, तो उस पर मेरा तो हो रहा है, उस पर तो मेरा लॉस होता 100% लॉस होता, ताकि एक तो हमारा पूंजी भी चल गया, और तो छड़ गया वो तो बेचेगा नहीं, तो मतलब कि वो बेचेगा नहीं, मतलब वो कितना परसेंट का लॉस हो गया, तो इस पे मेरा 100% का लॉस हो गया। और इस तो हमारा काफी है आकार आसान है, तो इसको हम आसानी से क्या कर लेंगे छोड़ लेंगे। इसमें कहेंगे तो -500 रुपया, यहाँ 15 थी 20 थे 120 हो गया, यहाँ भी 120 हो गया। अब बाई में क्या 25, तो यहाँ पर चाहिए था, तो इसको ऐड कर लेते हैं तो 240 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करिए था, तो कितना आ गया 260, है ना, और 260 में आप 25 से डिवाइड दे देंगे, तो हमारा साथी हो रहा है, यहाँ तो लॉस हो रहा है सर, तो ना तो ए होता और नहीं वो होता। ठीक है ना, तो लॉस हो रहा था 9.6 भी तो नहीं होता, क्योंकि देता तो मेरा साथी आ जाएगा 10.4 का लॉस हो रहा है। ठीक है, और ये अच्छा ट्यूशन है, और ये ट्यूशन आप तो चाहती है पूछा ठीक है ना, सॉरी, ये सब सवाल आप तो क्या है पूछा तरह सवाल है। ठीक है, देखिए एक तो अच्छे से आई थिंक आप तो समझ में आया होता है ट्यूशन, है ना। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन तो हम लोग देखते हैं किताब पूछ रहा है क्या है इसमें, है ना। तो हाँ साथी दोस्त, देखिए तीसरा सवाल आपका क्वेश्चन था कौन चल दिया थे, सॉरी वेट 10 मिनट क्वेश्चन लगा रहे हैं, बेहतरीन हो रहा था। तो ये आ गया, फिर आगे का सवाल है ICR टेक्नीशियन 2023 में पूछा गया है ना। तारा है कि रेशमा अपने 2/3 माल तो 26% लाभ पर बेचती है। ठीक है, रेशमा 2/3 माल तो, ठीक है 2/3 माल तो ही काफी कर रही है 26% पे प्रॉफिट पर बेचती है। शेष माल का 20% भाग, तो शेष माल है इसका 20%। ठीक है, जो भी यहाँ पर बचा शेष माल का 20%, रिमेनिंग जो भी यहाँ बचेगा इसका 20% है, तो क्या करता है 40% लाभ पर बेचता है। ठीक है,
और शेष माल तो और बाकी अब यहाँ पर फिर रिमेनिंग बचता उसको क्या कर रहा है 25% की हानि पर बेचता है, ठीक है ना। तो सभी वस्तुओं का लागत मूल्य मानते हुए पूरे लेन देन पर उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है, क्या है लाभ प्रतिशत ICR, ठीक है ना। टेक्नीशियन का एक पूछा गया सवाल है ICR टेक्नीशियन। रेशमा है जी, रेशमा तो ऑब्जेक्ट 3 है, ठीक है। उसका 2/3 भाग है तो क्या करता है वो 2/3 भाग हमारा जाति पर कर देता है 26% प्रॉफिट पर बेच देता है, और बाकी का हमारा रिमेनिंग का 20% है तो 40% से प्रॉफिट पर बेचता है। तो 20% तो हम लोग क्या करेंगे 1/5, और तो बाकी बचते उसको 25% लॉस पर बेच देता है। तो बताइए कि इसमें उसका तुल प्रॉफिट और लॉस क्या होता, तुल कितना प्रतिशत का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आया। रेशमा तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये दोनों का मल्टीपल मान लेंगे, तो मान लेंगे कि टोटल वो कितना लिया था 15 ऑब्जेक्ट ली है, ठीक है ना। ये दोनों का मल्टीपल 15 तो 2/3 करेंगे, है ना। तो 2/3 करेंगे तो 2/3 तो 2/3 इसका कर लेते हैं, तो यहाँ पर करिएगा तो 5 आ गया यानी कि 10, तो 10 ऑब्जेक्ट तो 26% से प्रॉफिट पर बेचता है। अब रिमेनिंग बच गया, तो रिमेनिंग मेरा कितना बचा 5, है ना। तो रिमेनिंग हमारा 15 माने थे, 15 में से हमारा 10 ही बचा तो 5 बचा, तो 5 का 1/5 यानी कि 1 इस तो 40% से प्रॉफिट पर बेचा, तो बाकी बचते उसको 25% का फिर लॉस पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कितना आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कहेंगे कि 260 + 40 माइनस 100 और डिवाइड वाइड आ जाएगा 15। इसको हम लोग चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस दिए तो ये मेरा वो हो जाएगा 160 और 40 तो कितना आया 200/15। अब इसको आप अच्छा से जानते हैं, है ना, इतना आएगा, ठीक। इसको कर लेना चाहिए 5 से 15 3 तक देते हैं 15 15 15 5 15 45 और ये मेरा क्या दिया जाएगा 1/3 13 इंटीजर 1/3% मेरा क्या हो रहा है ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है ना, है ना। ये तीसरा नंबर ट्यूशन, और ये ट्यूशन बहुत अच्छे ट्यूशन में से एक है ना। ये सब आप कर चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये प्रॉब्लम नहीं होता, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तारा एक आदमी समान लागत मूल्य पर 120 खिलौना खरीदता है। ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तारा एक आदमी समान लागत मूल्य पर 120 खिलौना खरीदता है। कितना खिलौना खरीदता है 120 खिलौना खरीदता है, ठीक है। वह 45% खिलौनों तो 40% लाभ पर, तो इसका 45% हम निकाल लेंगे सर, है ना। देखिए पहले 76 में ट्यूशन तो हम लिखते थे 40% लाभ पर, है ना, बेचता है, और शेष का 1/3 तो रिमेनिंग बच गया 45% हो गया, तो बाकी तो बचा कितना 55%, है ना। 55 का 1/3 तो बाकी बच गया रिमेनिंग का 1/3 है तो कितना 20% प्रॉफिट पर, और शेष तो 14 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, ठीक है ना। शेष खिलौने के 14 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत प्राप्त करें, कितना है। देखिए साथियों
तार आती 120 खिलौना तो आदमी कीनता है, ठीक है। उसमें से 45% खिलौना तो क्या करता है, 40% लाभ पर बेचता है, और तो बच जाता है, यदि करता है तो बच जाता है उसका 1/3 बात 20% प्रॉफिट पर बेच देता है, और तो बाकी बचा उस तो रिमेनिंग का 14 खिलौना थे त्रैमूल के बराबर ताकि करता है उस पर बेचा जाता है, ठीक है। तो 14 खिलौना थे त्रैमूल के बराबर हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे लेन देन में उस तो क्या होता, तो 120 खिलौना है, ठीक है। तो एक खिलौना तो कॉस्ट हम लोग 1 रुपया बोल देते हैं, 120 रुपया, 126 रुपया तो 120 हो जाएगा, और इसका 45% यानी कि 9/20 है ना, 9 क्या हो जाएगा 20, 45%। तो 120 का 9/20 तो दाते था तो 6 बार में चल जाएगा, है ना। तो 9/54, तो तारा है 54 ऑब्जेक्ट तो 40% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, और रिमेनिंग तो रिमेनिंग कितना हो गया 66, ठीक है। तो रिमेनिंग 66 का 1/3 यानी कि 22 ऑब्जेक्ट तो इस तो कितना पर बेचा जा रहा है, तो 20% का ओपे लाभ पर। अब कह रहा है 14 है ना, तो अब यहाँ पर चाहिएगा कि बाकी बता उस तो 14 ऑब्जेक्ट थे तभी त्रैमूल थे तभी पर वो बेचा जा रहा है ना, 14 ऑब्जेक्ट त्रैमूल पर बेचा जा रहा है। हाँ देखिए ये क्वेश्चन तो हम ऐसे बनाइएगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने के वजह से ऐसे ही बनाना है, ताकि इसको तर्क नहीं करना है ना। क्योंकि तो हम लोग यहाँ पे एक तारा खेत ऑब्जेक्ट तो चारी तारा 14% के लॉस पर बेचता रहा, ठीक है ना। तो यहाँ कहेंगे कि 54 है ना, कि 54 ऑब्जेक्ट का 40%, तो 40% इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लोग बोलेंगे तो 0.4 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 में 1 20 और 1 23, इतना थी प्रॉफिट। अभी 22% है, 22 है तो 22 को हम लोग क्या करेंगे 20% यानी 0.2 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा तो 4.4 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी ऑब्जेक्ट तो 14 रुपया की लॉस पर बेचा है, 14 रुपया की त्रैमूल से लॉस पर बेचा है। अगर इसको ऐड करिएगा तो 22 बन गया, 22 में 4 तो थोड़ी था 26, और 14 की हानि हो रहा है, इसमें इसको माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 12, और 12 रुपया हमारा क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अब तो ये 26 रुपया के सामान तो 12 रुपया में आप कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, 12 रुपया आप तो प्रॉफिट हो रहा है, तो 12 रुपया 120 का कितना परसेंट होता है 10%, तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा 10% के बराबर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन तो आप समझे होंगे। और आते हैं हम देखते हैं कि कैसा और आपका सवाल पूछा है। था ना बढ़िया क्वेश्चन। तारा 1/3 सामान तो 15% के लाभ पर बेचा जाता है। क्या कह रहा है कि 1/3 सामान तो 15% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, ठीक है। 1/3 सामान तो 15% के लाभ पर बेचा जाता है, और 25% सामान तो 20% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। 25% यानी कि 1/4 हम लोग क्या देते हैं 25% का वैल्यू, तो सारा 25%, सॉरी हाँ 25% सामान तो 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% तक प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, और बाकी तो 20% की हानि पर बेचा जाता है। बाकी तो बच गया उसका 20%,
हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन पर उसे इतना रुपया लाभ अर्जित होता है तो समानता मूल्य क्या है? ठीक है, पूरा लाभ, पूरा लेन देन में उसे इतना परसेंट का क्या हो रहा है? लाभ, प्रॉफिट हो रहा है। तो अब पूरा अर्जित बताइए, पूरा अर्जित लाभ बताइए। ठीक है, ऑप्शन हम लोग दे देते हैं 85, 87। ऑप्शन बी में मेरा क्या है? 80, 30। ऑप्शन डी में सी में क्या है? 7756। ऑप्शन डी में क्या है? 83, 10। ठीक है, तारा है कि एक आदमी है जो भी वो सामान लेता है ना, तो सामान लेता है उसका 1/3 भाग 25% का प्रॉफिट पर 15% प्रॉफिट पर बेचता है और 25% तो 20% प्रॉफिट पर बेचता है और बाकी तो बचा क्या कर रहा है? बाकी तो बचा उसको 20% से हानि पर बेच देता है। इस तरह तारा पूरा उसका लेन देन में, पूरा मतलब ये तब पूरा वो कर लेता है तो उसको जितना भी प्रॉफिट होता है तो उसको बोला जाता है तो उसे पूरा लेन देन में 138.50 पैसा ही प्रॉफिट होता है। बताया कि ऑब्जेक्ट तो लिया था, उसको लेने में कितना खर्च हुआ था। तो देखिए दोस्त, हम लोग बोले कि ये दोनों का मल्टीपल ले लेंगे तो टोटल हमारा ऑब्जेक्ट है तो क्या है? 12 है ना। तो 12 ऑब्जेक्ट था 8/3, 8/3 4 हो जाएगा। 4 ऑब्जेक्ट तो 15% लाभ पर बेचते हैं। अब का निकाला 8/4 तो 8/4 यानी कि 3 तो हम लोग कितना 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे और बाकी रिमेनिंग हो गया 4, 3, 7। यहाँ पे टीका हो गया 5। इसको हम लोग तो बोल रहा है 20% लॉस पर बेचा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे चाहेगा 1500 तो 7 हो गया। यहाँ पे चाहेंगे तो कितना आ जाएगा सर? तो यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं तो यहाँ 20 दिया 7 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक, तो ये सब मिलकर कितना 12 के बराबर है ना। तो यहाँ पे बोल लेंगे कि 20/12 है ना। तो 20/12 क्या देंगे तो ये मेरा 5 क्या हो जाएगा 4, 5/3 ना 5/3% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग इतना आ रहा है 5/3% और ये 5/3% है तो किसके बराबर है? 138 5/3% है तो 138.50 के बराबर है। और तो भी चीज अपने आप में 100 होता है। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा 3 बता है तो 3 करना होता 3 से। तो ये 3 5 लाने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो 1 ही बना देते हैं। 1% आप कहिए था कि 1% कितना के बराबर हो गया सर? तो इतना के बराबर है ना। ये हमारा 3/5 के बराबर है ना। तो 3/5 100% लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए से ए कैंसिल हो गया, है ना। अब ए से ए कैंसिल हो गया। अब इसको 5 से तक कर लेते हैं, तीता आ गया। यहाँ पे हम लोग कहेंगे 5 दूनी 7, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 1 0। ये हम लोग कहेंगे 27 दिया 83। यहाँ से देंगे तो मेरा ताती आ जाएगा 0 3 से मल्टीपल भी हम आप ताती कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और 1 0 मिलेगा तो ए और ए तो मिलेगा नहीं, 1 0 हमको मिलना ही मिलना है ना। तो यहाँ पे ताती कहेंगे ए तो ताती आ गया। इसमें कहेंगे 23। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर ये मिल गया तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 83 10 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप बोल रहे हैं यस। ऐसे ही आप जारी करिए, हमारे साथ बने रहिए और समझिए
और क्या कहते हैं, आगे आप पढ़ते रहिए, है ना। तो और हम देखते हैं, तो ऐसा सवाल और है, कह रहा है कि किराना की समात्री का 1/3 भाग 18% लाभ पर बेचा जाता है। कहती है कि किराना की समात्री का 1/3 भाग या 1/3 पार्ट 18% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। फिर आगे क्या बोला है कि 1/4 भाग 25% लाभ पर 1/4 पार्ट 25% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। और शेष तो रिमेनिंग तो क्या कर रहा है, 30% की कमी पर यानी कि लॉस पर बेचा जाता है। और केवल और 25 और शेष तो 30% लाभ पर बेचा जाता है। If 1/3 छोड़ देता है 18% प्रॉफिट 1/4 at the 25% profit and the rest at 30%। 30% क्या, 30% लाभ पर बेचा जाता है। यदि तुल लाभ इतना हो तो किराना समात्रियां तो इताराती आती है कि 30% लाभ पर बेचा जाता है। अताराती तुल लाभ यहाँ पे टोटल लाभ क्या रहा है 1900, प्रॉफिट बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना दे दिया है, तो 1980 दे दिया है। तो यही तरह की समात्री का मूल्य क्या होता, समझ में आया। क्या कह रहा है कि एक किराना की समात्री लेते हैं, इसमें से 1/3 पार्ट है तो 18% से प्रॉफिट पर बेचते हैं, और बाकी का क्या कह रहा है, बाकी मेरा 1/4 पार्ट है तो 1/4 पार्ट तो हम लोग क्या करते हैं 25% प्रॉफिट पर बेचते हैं, और बाकी तो बच गया उसका 30% प्रॉफिट पर बेच देते हैं। ऑल ओवर हम तो 1980 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो बताइए ऑल ओवर मतलब नेट प्रॉफिट है कि 1940 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप तो यही पूछ रहा है सर कि आप बताइए कि हमारा समात्री पर कितना का मूल्य होता। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसको निकालने के लिए कि ये दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम, और टोटल हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो मान लीजिए ये दोनों का एलसीएम यानी कि क्या होते हैं 12, है ना। 12 का 1/3 भाग यानी कि 4 भाग तो 18% प्रॉफिट पर, और 3 भाग तो इसका 1/4 करेंगे 12 पे तो 3 भाग आ गया, तो 3 भाग तो 25% प्रॉफिट पर, और रिमेनिंग बच गया, क्या बच गया रिमेनिंग। तो रिमेनिंग हमारा कितना आ गया 5, तो रिमेनिंग 5 का 30% प्रॉफिट पर। तो ऑल ओवर प्रॉफिट हम लोग यहाँ के निकाल लेंगे, है ना। तो ऑल ओवर प्रॉफिट है तो ऐसा मानिए तो कि ये दोनों का मिटिएटर हो, है ना। तो इसको मान लेते हैं आना है तो कितना लेते आना है 25 रुपया, लेकिन ये आदमी आ रहा है तो 25 लेकर नहीं आ रहा है, कितना लेते आ रहा है जी, तो 18 रुपया ला रहा है। कितना कम ला रहा है 7 रुपया। ऐसा कितना आदमी है, तो बोलेंगे कि 28 आदमी होते हैं, 26 तो 28। ये आ रहा है तो 30 रुपया लेते आ रहा है, कितना जाते लेते आ रहा है, तो 5 रुपया जाते ले रहा है ना। तो 5 रुपया ज्यादा ला रहा है, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि 5 आदमी है तो 55 से 25 हो जाएगा, होता ना। और ऑल ओवर कितना आदमी है, तो ऑल ओवर क्या कहेंगे, तो कितना आ जाएगा 12 आदमी। ये फायदा या नुकसान सब में होता ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा, और ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हमारा कहाँ हो जाएगा, तो उसमें तो 1/4 हो गया, ठीक है। तो 1/4 ठीक, यानी कि 25 में से 1/4 को माइनस कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, तो 24 पॉइंट इसको है ना 25 आ जाए तो 0.25, तो इसको हम लोग कहेंगे कि 24.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24.75, और ये 24.75 का वैल्यू कितना दे दिया है 1980, है ना।
तो 24.75 हो गया। अब इस तो तहरा बताया यदि पुष्ट समांतरित हो तो समांतरित निकालने में 100% तो होते होता है ना। अब ये हमारा इतना आते, अब इस तो हम लोग तलतुलित कर लेंगे। क्या करेंगे? तलतुलित करेंगे तो मेरा साथ ही हो जाएगा, आंसर चल जाएगा और ऑप्शन जो भी है वो निकाल लेंगे। यहाँ पर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? एक जीरो और आ जाएगा, 2 जीरो, ठीक है। 25 से काटेंगे 4 बार में और ये चाहिएगा तो कितना आ जाएगा? 25 से काट रहे हैं तो ये हमारा 25 नमक 2 25, ठीक है। 2 नमक 25 नमक 2 25 यहाँ पर 5 फिर हमारा ये आ जाएगा 9 में 23 तत्या, है ना। तो इस तो आप तातिए था तो 9 से तो तक नहीं रहा है, इतना 99 है ना। 9 से तातिए था 9 दूनी 18, यहाँ से भी तातिए थे तो 9 दूनी 18, इस तो तक करेंगे तो याद गया। इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लिए मतलब कि कितना आ गया? 8000, वो ऑब्जेक्ट का वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें तो आपको क्या करना है? सोल्व करना है। और ये थोड़ा मतलब कि है तो इसमें आप तृतीय लगाइए था आप ताते हैं तो ये सब कैलकुलेशन तो माइंड में ही करना है, लेकिन हम तो आपको समझाना है। क्या करना है? समझाना है। इसलिए हम तो क्या करना पड़ता है? आप तो वो बताना पड़ता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज इतना ही तक रहने देते हैं क्या? चल हम लोग तीसरा छेद तो हम खत्म करेंगे और पहले ही हम लोग और वो देखने की कोशिश करते हैं। कल ठीक है, कल से और टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इतना तक आप अच्छे से रिवाइज करिए और तैयार रहिए। कल से आपका और ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।